इस वक्त हम सीमांचल के जोकी प्रखंड में मौजूद है। जोकी प्रखंड के चीरा पंचायत के मुखिया साहिब जी और सभी मुखिया के अध्यक्ष भी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या आपके पंचायत में जो बाढ़ से क्षति हुआ है, क्या आपके पंचायत में जितना भी क्षति हुआ उनका आपने जायज़ा लिया और कितना क्षतिग्रस्त हुआ उनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे और उसके विषय में जानकारी लेंगे। तो नेपाल से छोड़ा हुआ पानी वो जो है सीमांचल के जोकी प्रखंड के चीरा पंचायत में भी काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। ये बाढ़ के वजह से आपके पंचायत में क्षति हुआ है कुछ? जी, क्षति ही नहीं, बहुत क्षति हुआ है और जिसका कि जायज़ा भी लेना संभव है नहीं है। मैं कल अपने विकास मित्र वगैरह के साथ दौरे पे था पंचायत में। ये चीरा पंचायत का उदा 8 नंबर वार्ड है। चारों तरफ से देख सकते हैं आप, इधर देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये सब घर। यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए और लोग बहुत बेबस है, खाने के लिए लोग परेशान है, कोई चीज़ यहाँ नहीं पहुँच पाती है। और विकास मित्र भी है जो सर्वे के लिए आया हुआ है, ये विकास मित्र है, ये लोग सर्वे कर रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके सर्वे का रिपोर्ट जा रहा है, जितना जल्दी हो सके मुआवजा दें। फसल की तो बात ही मत कीजिए, किसी का ही फसल बचाई नहीं। क्षेत्र में लगभग घर में पानी घुस चुका है और बहुत सारे कच्चे घर जो है वो बहुत लंबा समय वर्षा होने के कारण से वो भी गिर चुका है और चारों तरफ रास्ता बंद है। बहुत सारे ऐसे गांव है हमारे पंचायत में, ऐसे वार्ड है जहां का आना जाना सब बंद है, आगमन बंद है। मजदूर को मजदूरी बंद है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। व्यापारी जितना था उसका काम ठप है। लोग खाने बदोश हो चुके हैं और लगभग घरों में पानी है। किसान का जो भी फसल था वो सारा बर्बाद हो चुका है। एक भी कहीं ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ पानी नहीं है। पूरे पंचायत पानी में है, पानी ही पानी है। और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द राहत पहुंचानी चाहिए क्योंकि जितना देर हो रहा है लोग उतना परेशान हो रहा है। और आप के चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके लोगों को राहत पहुंचाया जाए। हम लोग खड़े हैं, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा हम लोग उस पर खड़े उतरेंगे। हम लोग खुद भी और जो हमारे पंचायत के युवा लोग हैं, जो लोग सेवा के लिए खड़े रहते हैं, वो लोग भी तैयार हैं। सरकार को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसके साथ तैयार हैं। जी, लेकिन अगर हम बात करें आपके पंचायत में तो बाढ़ का पानी आने से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर वहीं देखा जाए, जैसे आपने कहा कि कच्ची घर जो है वो पूरा तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि बिहार में अक्सर कच्ची घर होता है और बारिश की वजह से और बाढ़ के पानी की वजह से उनकी सब दीवार जो झड़ चुका है। क्या जो इंदिरा आवास में नाम आया है, क्या उनको पहले इंदिरा आवास दिया जाए या नहीं? जी, बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। वैसे सरकार का प्रावधान तो वैसा नहीं है जी, लेकिन सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि अब जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब उनको रहने का छत नहीं है। तो मेरा भी मानना है सरकार कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी करे जो ग्राम सभा करके, वार्ड सभा करके, जो उस योग्य है, जिसको पहले ज़रूरी है, उसको इंदिरा आवास दिया जाना चाहिए। तो क्या आपदा राहत के लिए जो अभी मालूम हो रहा है कि पहले जो आपदा मिला था, जो पुराना सूची था, लिस्ट था, क्या उसी अनुसार अभी भी उसी बेस पे काम होगा या फिर उन पे कुछ बदलाव होगा? जी, ऐसा है कि जो पहले आपदा मिला था बिल्कुल सही लोगों को मिला था, लेकिन बहुत सारा लोग हैं जिसको आपदा नहीं मिला था जी। क्योंकि चाहे वो कमी किसकी हो, जनप्रतिनिधि की होगी या फिर जिसने सर्वे किया था पिछले टाइम में, लगभग 25% लोग आपदा से वंचित रहे थे, उसको आपदा का लाभ नहीं मिल चुका था, बल्कि वो क्षतिग्रस्त उनका भी हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन सूची में मिस्टेक के कारण से बहुत लोग छूट गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों का सूची में नाम छुटा हुआ है उनको जोड़ा जाए। एक नए सिरे से सूची बनना, एकदम नए सिरे से सूची बनना चाहिए था। क्योंकि जैसे कि अगर पिछली सूची से अगर आपदा दिया जाता है तो जो लोगों को पहले मिला फिर उनको मिलेगा, उनको तो खैर मिलेगा ही और उनको भी मिलना जायज़ है, वो उसका भी क्षतिग्रस्त था। लेकिन जो पिछले बार भी वंचित रहा था, इस बार भी वो बेचारे वंचित रह जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए सिरे से सूची तैयार हो, जो लोग छूट चुके हैं उसको जोड़ा जाए ताकि लोगों को सही
एकदम जो जन्मीन है उसको लाभ मिल सके। क्योंकि अक्सर यही अभी जो सुनने में आ रहा था, पब्लिक का कहना है, जो हम भी गांव-गांव घूमे हैं तो उनका कहना हुआ कि अक्सर देखा जा रहा है कि 2 साल से जो पूर्णा सूची होता है उन्हीं के बेस पे आपदा राहत दिया जाता है, लेकिन क्या जो 2, 4, 5 साल में जनरेशन भी, आबादी भी बढ़ रहा है और 25% लोग ऐसे भी छूटे हुए हैं। तो इस पर जिला प्रशासन के लोग जो है उन पर कड़ी से कड़ी मेहनत करते के और उन पर जो नज़र रख करके एक नई सूची बनना चाहिए जो इनके लायक है, जो इनके हक में है, जिसको मिलना चाहिए उनको दिया जाए। अगर फिर से अगर वही पुराना सूची में आपदा दे देते हैं, कहीं ना कहीं जन्मीन लोग भी इसमें छूट जाते हैं। जन्मीन लोग ही छूटेंगे ही, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो बाढ़ का जो स्थिति है लगभग लोग क्षतिग्रस्त हुए उनसे, और कोई बचा हुआ ही नहीं जिसका नुकसान नहीं है। आप कहने के लिए आप बहुत लोग ऐसा है कि किसान नहीं है तो उसका रोजगार बंद है। कुछ लोग ऐसा है कि अगर उसके घर में पानी नहीं घुसा है तो उसका खेत खलियान खत्म है। तो लगभग लोगों को नुकसान है, क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सूची फिर से सर्वे करके नहीं दिया जाता, जो लोग छूटा हुआ है उसको अगर नहीं जोड़ा जाता तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल होगा वो, और मुझे लगता है कि पब्लिक को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए प्रशासन को एकदम इसमें पूरा विचार करके जो भी लोग छूटे हुए हैं उसका सूची तैयार करना चाहिए। क्योंकि जिसका घर थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर, अगर उसके घर में पानी, हजारों एकड़ जो धान किसान लगाए हो वो सभी बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अभी धान का जो वो बाल निकलने का वक्त समय था और बाढ़ का चपेट में आकर के वो सब जो बर्बाद ही हो चुका है। इसलिए अगर इस तरह से किया जाए तो हमारे ख्याल से कि बहुत ही उचित बात होगी सरकार को, और खास करके जिला प्रशासन के लोग हैं इन पर जो निर्णय लेना चाहिए कि अधिकतर लोगों के जो किसान है उनका तो धान खेती बाड़ी सब बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन जिसके गांव में, जिस पंचायत में बाढ़ का पानी से लोग परेशान हुए, क्षतिग्रस्त हुए, इन दोनों को मिला जुलाकर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ दे रहे हैं उनके जैसे किसान को जो उनका लाभ भी मिलना चाहिए। इस पर जी एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। आपका एकदम जायज़ बोलना है और हम लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं। और एक चीज़ हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत लोगों को ये उम्मीद होती है कि बाढ़ का समय है, अब मुखिया हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि है, मेंबर है, समिति है, उन लोगों के द्वारा कुछ राहत मिले, तो सरकार को इस पर भी विचार करनी चाहिए कि पंचायत में आपदा के लिए स्पेशल एक अलग फंड होना चाहिए जो जल्दी राहत पहुंचाया जा सके। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। पंचायत में ऐसा कोई फंड नहीं दिया गया है कि जो डायरेक्ट पंचायत के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाया जाए। इसका भी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि एक ऐसा विधि तैयार किया जाए जो जल्दी में, बहुत जल्दी, ऐसा कभी कभी ऐसा स्थिति देखा गया है कि लोगों के घर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता है। अभी मान लीजिए अभी कितने लोगों का छत खत्म हो चुका है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसका घर गिरा हुआ है, अभी तक उसके घर पर प्लास्टिक नहीं चढ़ा है। अगर वो पंचायत में वो सिस्टम अवेलेबल होता तो अब वो आदमी 2 दिन 3 दिन बारिश में भीगने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी हुआ पंचायत में कि लोग बारिश में भीग के रहे हैं बच्चे लोगों के साथ, लेकिन उसको अभी तक किसी चीज़ का साधन मुहैया नहीं कराया गया है। सरकार ने तो दिया है लेकिन उसको ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाती है। इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे, ऐसा विधि व्यवस्था तैयार किया जाए जो पंचायत के द्वारा जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। यानी सरकार के द्वारा जो भी राहत पहुंचती है वो आने में लेट हो जाता है। जब तक लोगों को ज़रूरत होता है उस सामान का, उस चीज़ का, तो उस वक्त नहीं पहुंचता लेकिन बाद में पहुंचता है। इसलिए ऐसा एक कानूनी प्रक्रिया किया जाए जो कि वक्त रहते हुए जैसे ही गांव या फिर किसी जगह ऐसा हालात आता है तो उनको फौरन जो है राहत का सामान मुहैया किया जाए। आपका ये कहना है? जी बिल्कुल मेरा ये कहना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे सरकार ने पंचायत में बहुत सारा फंड रखा है, रोड के लिए दिया, नाला गली के लिए दिया, और भी चीज़ के लिए दिया, तो एक आपदा के लिए भी ज़रूरी है। और आपदा एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को तुरंत साधन चाहिए। अब मान लीजिए लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, जिसका फर्स्ट डे में घर गिर गया वो लोग 3 दिन तक बारिश में ही रहा, बारिश में भीगता रहा, उसका मोहताज रहा। तो ऐसा विधि व्यवस्था तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी अपने स्तर से आवाज़ उठाएं। मुझे लगता है सरकार तो देती है, बस उसको विधि व्यवस्था का सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहिए, सुधारना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। जी तो आप देख रहे थे हम जोगी प्रखंड से चिरप पंचायत से हमारे साथ चिरप पंचायत के
मुखिया साहिब जी उन्होंने जो जानकारी दिया अपने पंचायत के बारे में, बल्कि अपने ही पंचायत के बारे में नहीं, और जो प्रखंड के अंदर जो पंचायत है उन सब में भी जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ बाढ़ के आने की वजह से। तो इस सब को लेकर के मांग है कि सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए और इन पर जल्द से जल्द जो राहत का उसकी सामग्री है वो जो है पब्लिक। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से और जिला प्रशासन से कि जोकीहाट का लगभग पंचायत बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुका है, कोई पंचायत खाली नहीं है जिसका नुकसान नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से ये आग्रह करूँगा कि जो कि प्रखंड को आपदा घोषित किया जाए सभी पंचायत को। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और जिसमें हम लोगों ने ग्राम सभा भी किया। ग्राम सभा में भी लोगों का यही आवाज़ आया कि पंचायत को आपदा घोषित किया जाए। मैं आग्रह करता हूँ, मुझे उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द आपदा घोषित करके और जल्दी राहत पहुँचाया जाएगा। तक पहुँचना चाहिए। आप देख रहे हैं जन मीडिया में सरफराज आलम, अररिया बिहार।